हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, कल 9 फरवरी को कैबिनेट का मीटिंग था। बहुत छात्र को लाखों की संख्या में छात्रों को उम्मीद था कि उस दिन नियोजन नीति का मोहर लगना तय है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग, जैसे पता ही होगा, रामगढ़ चुनाव में उपचुनाव हो रहा है। वहाँ पे मंत्री लोग को काफ़ी भीड़ भाड़ का मशक्क़त का सामना करना पड़ा था। वो सब देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अब निर्णय सरकार ले लेगी, लेकिन सरकार अभी कुछ टस से मस नहीं हुआ है। वो जानता है स्टूडेंटों को कमजोरी समझ चुका है वो, ठीक है। वो जान रहा है इन लोग से कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग जो चाहेंगे वही होगा। तो दोस्तों, ये अर्जेंट आवश्यक सूचना आप लोग के लिए, और जो कि बहुत ज़रूरी अभी करना ही पड़ेगा जल्दी एग्ज़ाम करवाने के लिए। इधर एग्ज़ाम तो होना ही है 2023 में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जल्दी प्रोसेस करने के लिए ये काम करना ही पड़ेगा, तभी ये सुधरेगा। वरना ये घटिया टाइप का जो इंसान है और जो अनपढ़ लोग के जो नेता मंत्री लोग बैठे हुए हैं, 11-12 मंत्री जो भी है, सब बेवकूफ़ टाइप के हैं, ठीक है। कोई मतलब समझदार टाइप का नहीं है, सब अपने जेब पैसा और अपना फैमिली देख रहा है, और कुछ नहीं है। इसको बाहर में जाए छात्र कुछ भी करे वो उसका मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें दिख गया दोस्तों कि इतना होने के बावजूद भी जब एक भी वर्ड नहीं बोला गया, कम से कम ओरली बोल भी देता है ना, कम से कम नियोजन नीति पे कि हाँ ये काम करने वाला, जज 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर आने वाला है, तो लड़का लोग को संतुष्टि होगा। लेकिन दोस्ती इत्तेफाक देखिए, मतलब कुछ मतलब चूं तक नहीं बोला गया इस पर। मतलब इसको पता ही नहीं कि नियोजन नीति करना भी है शायद। मतलब स्टूडेंट इतना उम्मीद से लगाए हुए हैं, आप तो बेशर्मी टाइप में उस दिन 21 दिसंबर को जब आके तुरंत बोले 1 महीने के अंदर हम 1 महीने के भीतर हम काम करने वाले। इतना तो शर्म आना चाहिए कम से कम। इतना भी झूठ हाई लेवल का नहीं होना चाहिए। झूठ होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा झूठ इतना छात्रों के बीच में आके ये कहीं से शोभा नहीं देता है। और यकीन दिलाते हैं जेएमएम पार्टी, जेएमएम सरकार को, अब अगली बार आप लाइफ में अब कभी सरकार नहीं बनने वाला आपका, ठीक है। अगली बार 2 बार तो भूल जाइए आप कि जेएमएम को सरकार बनने से रहा है, ठीक है। अब रही बात कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस भी उसके आसपास में वही काम कर रहा है। वो उसको अपना छवि बनाने छोड़ के उसी के फॉलो कर रहा है। तो जो भी है, हालांकि देखा जाए तो कोई भी पार्टी आएगा तो स्टूडेंट के हित में काम नहीं करेगा, ठीक है। सारा फायदा उठाता है स्टूडेंटों का ही। तो दोस्तों, ये आवश्यक सूचना इसलिए है कि जो रामगढ़ में उपचुनाव है ना, वहाँ दोस्तों छात्र को अब क्या करना पड़ेगा ना, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। सॉरी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा तभी कुछ पॉसिबल है, वरना ये लोग धीरे धीरे सुस्ती से काम करेगा। इन लोग बस अभी अपना देख रहा है, रामगढ़ चुनाव जीतना है, बस रामगढ़ चुनाव जितना ये हमको देख रहा है, एक सीट के लिए देख रहा है। और लड़कों को इतना करोड़ों लाखों छात्रों परेशान, मतलब रोड पे घूम रहे, उसका दिक्कत, उसका चिंता नहीं है सरकार को, है जेएमएम को। मतलब कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग झारखंड में पैदा हुए, और कैसे कैसे लोग, अरे झारखंड आपको शर्म आना चाहिए। मतलब छात्र इतना आपको उम्मीद करके जिताया था कि हेमंत सरकार आएगा, क्षेत्रीय पार्टी है तो कुछ करेगा बढ़िया, जिससे बीजेपी को उठा फेंका था। लेकिन ये तो उससे भी घटिया निकला, उससे बढ़िया तो बीजेपी का सरकार था, कम से कम कुछ तो कर तो रहा था वो। लेकिन ये अपना मतलब गलत फ़ायदा उठा रहा है। मतलब खैर जो भी है, अब ज़्यादा दूर नहीं है, 24 आने में इसका औकात पता चल जाएगा अब कि छात्र से पंगा लेने से क्या होता है। एक भी सीट नहीं जेएमएम को आने देना है दोस्तों, उसके लिए रोड पे कुछ भी करना पड़े, लेकिन सीट नहीं आने देना है। बस फिलहाल उस 24 का बात छोड़िए, अभी बात करना है वो रामगढ़ उपचुनाव का। इसमें आपको जितने भी नज़दीक के आसपास के एरिया के छात्र हैं, मैक्सिमम छात्र जाइए वहाँ पे और सपोर्ट कीजिए। जो जनता, जो स्टूडेंट लोग खड़ा हुआ है ना, उस पर सपोर्ट करिए। ना भी कर पाइएगा तो कम से कम भीड़ भड़ाका उतना कर दीजिए, ताकि उसको लगे सरकार को कि छात्र अब नहीं मानने वाले हैं। क्योंकि हालांकि 21 दिसंबर को लग गया था छात्र नहीं मानेंगे, लेकिन किस तरह करके झारखंडी छात्र बहुत सीधे साधे भोलेपन होते हैं, लोगों तुरंत विश्वास कर जाते हैं, कि जानते हैं कि चलो क्या करना है इससे, मतलब सीधा साधा होता है तो कर लेता है। लेकिन उसी का फायदा ये लोग गलत उठा ले रहा है। आज तक नियोजन नहीं बना पा रहा, सारे देख रहे हैं ऐसे 22-23 साल के, कभी भी नियोजन नहीं बना पाया 23 साल में, क्योंकि नेता मंत्री तो वही सब होता है। ऐसा थोड़ी कि हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बना, चाहे पहली बार विधायक बना होगा, पहले भी तो बन चुका है, लेकिन क्यों उसका काम नहीं किया। और भी बीजेपी के विधायक कोई भी देख लीजिए, किसी का भी उठा लीजिए ना, सारा वही लोग जीतता है, एक बार हारता है, एक बार जीतता है, तो वही लोग कर रहा है और वही मजा ले रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, हाँ मुर्गा चावल मिलता है, 500 रुपये मिलता है, खुश होकर वोट दे देते हैं। अब वो काम नहीं करना, 24 के बाद थोड़ा अपने आप में चेंज करना, ठीक है। पढ़ने लिखने का क्या मतलब बनता, अब एक परिवार में जाइए, अपना घर में तो समझाना है पूरा, किसको देना नहीं देना सो, और मतलब क्या बोलते हैं, मतलब समाज में जाकर उसको प्रचार कीजिए, उसके बारे में बताइए, उसके बारे में कि मुर्गा दारू और 500 रुपये से नहीं होगा। 500 रुपये देता नहीं, उन लोग 5 रुपये करोड़ रुपये कमा जाता है उन लोग दोस्तों, गलत तरीके से। तो इस चीज़ को करना पड़ेगा। तो रामगढ़ चुनाव में आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाना होगा। और दोस्तों उसका जो कौन बजरंग महतो खड़ा हुआ है ना, वो सपोर्ट में, उन लोग जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन सरकार में, उसको हराने में सब छात्र कामयाब हो जाते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये बात चुभेगा जरूर कि नहीं, अब तो मामला गड़बड़ होने वाला है। अब दोस्तों एक चीज़ ठान लीजिए, इसमें तो करना ही करना, रामगढ़ उपचुनाव में आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में करना है।
चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, आप वहाँ जाइए, भीड़ भड़का कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तुम ऐसा मतलब कीजिए कि जो छात्र खड़े हैं उसको जिता ही देना एकदम। यदि इतना कर पाते तो फिर तो पूरा इंडिया, ऑल इंडिया लेवल में बात होगा आप लोग का, और सरकार डर जाएगी। आने वाला कोई भी सरकार लड़कों के, छात्र के हित में काम करेगा डर से अब, क्योंकि ये सब चीज़ दिखाना बहुत जरूरी है झारखंड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका अब लाभ उठा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और एक चीज़ आपको दिमाग में ठान लेना है कि अगले जब चुनाव 2024 में होगा, जितने भी मंत्री 12 आप लोग तो पता ही होगा, पढ़ रहे होंगे तो 12 कौन कौन मंत्री, इन लोग को सीट नहीं देना इस बार। ठीक है, खड़ा तो होगा लेकिन इनको जिताना नहीं है। आप लोग कोई भी एरिया को हो, आप लोग देख लीजिए किसके एरिया में आता है सब नेता लोग, उसको जिताना नहीं है। ठीक है, हालांकि सारे के सारे बेवकूफ़ है, मतलब सी टाइप के हैं मतलब नेता लोग, लेकिन ये जो 12 जो हम लोग जिताए थे, मंत्री बनाया उसको, तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, कुछ काम करेगा, लेकिन इन लोग कुछ नहीं कर रहा है। अभी इन लोग को ऊपर जांच बैठा देंगे ना दोस्तों, तो करोड़ों को रुपये महीना इन लोग का आ रहा होगा। किसी दूसरे के नाम से मशीन चल रहा है, किसी दूसरे के नाम से पेट्रोल पंप लिया हुआ है, किसी दूसरे के नाम से ज़मीन लिया हुआ है, पता नहीं कहाँ से लिया हुआ, रंगदारी टेस्ट अलग से करोड़ों लाखों में आ रहा है। इतना पैसा क्या करेगा, मर मुर जाएगा तो पैसा क्या करेगा, ऊपर थोड़ा लेके जाएगा यार। तभी नेता लोग जल्दी मरता है, इसीलिए, यही कारण से कि गरीबों को खून चूस रहा है, पाप पड़ता है इसीलिए इन लोग को। ठीक है, जितना पैसा कमाते उस हिसाब से काम नहीं करता इन लोग। ठीक है दोस्तों, तो सभी छात्र काम ये करना, तभी देखिए एग्जाम तो 24 से पहले तो होगा ही होगा, लेकिन पढ़ाई भी जारी रखना है, और ये काम जरूर कीजिएगा। रामगढ़ उपचुनाव जब है, डेट हमें पता है, जब भी आ जाएगा डेट वगैरह, उससे 3-4 दिन पहले वहाँ जाके झुंड लगा के पूरा घूमना है एकदम, और सरकार को दिखाना है कि हम लोग कम नहीं है छात्र, हम लोग के अंदर दम है, ऐसा बात नहीं है, हम लोग अंदर खून ही बहा रहा है, पानी नहीं। ठीक है, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है, हम लोग सीधा साधे थे, हम लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार को दिक्कत करे, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं हम लोग को सड़क पर उतारने के लिए। आपको मौका दिया गया 2 महीना, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। अरे कुछ तो कल बात कर दिया जाता है नीति पे कि क्या है नहीं है, कि लेट है, अभी इसमें थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है, थोड़ा सा और देखना है, तो थोड़ा सा लोगों को संतुष्टि हो जाएगा। यार कुछ भी नहीं, मतलब यार पूरा झारखंड का नियोजन नीति का नींव भी बात नहीं किया यार तुम लोग। यार कैसे सरकार हो यार, बताओ, ऐसे सरकार चलता है? अब मिलने जाके केजरीवाल से, दिल्ली की सरकार जाके देखिए वहाँ के सरकार के बारे में, खाली मिलने से नहीं होगा, मिल के फोटो खिंचा कर डाल देना इधर उधर से नहीं चलता है वैसे, उसके से काम भी करना पड़ता है। केजरीवाल जैसा नेता झारखंड में आ गया तो झारखंड को सुधार देगा, सच बताए तो। ठीक है, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ा लिखा नेता को वहाँ देता ही नहीं, अनपढ़ लोग को देता ही है। शिक्षा मंत्री देखिए उसको वोट देता है। 2024 से ठान लीजिए दोस्तों, हम हो चाहे आप हो चाहे कोई हो, पढ़े लिखे लोग को और ईमानदार लोग को दीजिए वोट। ये अनपढ़ लोग को देने से यही दिक्कत है, हमारा झारखंड इसलिए नहीं बढ़ पाया कि अनपढ़ लोग, इसमें ज़्यादा नेता लोग वहाँ पे है। ठीक है, कितने सारे नेता लोग जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन लोग को मंत्री पोस्ट नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हेमंत सोरेन जानता था कि हम खुद अनपढ़ हैं, तो अनपढ़ टाइप का लोग को रखेंगे साथ, ताकि मेरा बात सुने उन लोग, और वही चल रहा है, ना कोई काम कर रहा है। अब बस मीडियाबाजी पूछ देगा नियोजन कब बन रहा है सर, बस जल्दी बन रहा है, उसको काम चल रहा है, बजट सत्र से पहले ला देंगे। ये कोई बात हुआ यार? कब तक ये चलेगा ये बजट सत्र? मतलब तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब छात्रों के ऊपर आक्रोश कर रहे हैं। ये खैर खमियाजा तो जिम्मेवार कांग्रेस भुगतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इसका फायदा हो सकता है बीजेपी को मिल जाए, लेकिन क्या बीजेपी वैसे उससे भी घटिया पार्टी है, काम वो भी नहीं करता है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए छात्र के प्रति कोई सरकार नहीं देखता है। ठीक है, ये बात है, क्या कीजिएगा। अब देखिए तो काफ़ी मतलब अपसेट कल मतलब हुआ दोस्तों, जब ये बात पता चला कि कुछ भी नहीं पता चला नियोजन नीति के बारे में। काफ़ी दुख लगता है लोग, क्योंकि काफ़ी उम्मीद के साथ लोग काम कर रहे हैं कि चलो जितनी जल्दी हो सके, यदि हो जाता तो बढ़िया है। लेकिन अंदर में ही, जैसे उसका अंदर में ही काला है, मतलब दिल में काला है, उसमें तो चाह ही नहीं रहा है वो। बस ये बोलता है हम आदिवासी नेता हैं, तो ये है, तो आदिवासी को कहाँ भला कर रहे हैं आप, इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। जब पूछता है कि क्या क्या काम किए हैं, तो बोलता है मेरा ऑफिस में आइए, हम काम गिना देंगे क्या क्या काम है। अरे बाप, कौन काम गिनाएगा? ये सुअर पालन, मुर्गी पालन, ये सब बताने के लिए काम गिनाएगा वो? मतलब हद है यार, मतलब ऐसा सरकार हम नहीं देखे लाइफ में, ज़िंदगी में। इसको कभी आप वोट नहीं देना है, आप किसी कभी नहीं। ठीक है, जितना छात्र को परेशान किया है ना, कभी इसको वोट नहीं देना है। आप लोग भी ठान लीजिए दोस्तों, आप लोग बहुत तुरंत क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आप लोग सॉफ्ट हार्टेड मतलब दिल के आदमी हैं, तो आप लोग तुरंत मान जाते हैं, कोई बात नहीं। आप ठानना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने लिए नहीं करने ना, आप फ्यूचर के लिए करना पड़ेगा। चले हम लोग तो परेशान हो ही रहे हैं इधर पे टाइम पे, आप तो परेशान हो ही रहे हैं। आगे आने जनरेशन के लिए सुधारना पड़ेगा। यदि नहीं सुधारिएगा ना अभी, तो आगे भी ऐसे ही चलेगा दोस्तों। 23 साल का 50 साल भी हो जाएगा, तभी नियोजन नहीं बन पाएगा। फिर यही बनाएगा, फिर अगला को बिगाड़ देगा, फिर तीसरा का कोई अगला बना देगा, यही सब चलते रहेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं यंग एक आना पड़ेगा,
छात्र नेता टाइप में कोई अच्छा से उभर के आ रहा है उसको खड़ा कीजिए, वो यदि जीतता है तो बढ़िया है। इस चोरबेन को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। देख लिए आप क्या कि हम भी काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे हैं, आप करेगा आप करेगा आप करेगा, लेकिन इस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसमें रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों हाथ जोड़ के कि आप लोग रामगढ़ उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाइए और सपोर्ट कीजिए। जो खड़ा हुआ है उनसे पता चल ही जाएगा, उन लोग जो खड़ा हुआ है उन लोग से कॉन्टैक्ट तो पता चल ही जाएगा। सपोर्ट कीजिए और उम्मीद कीजिए कि उन लोग को कम से कम जो कांग्रेस जेएमएम का गठबंधन में खड़ा उसको हरा दे, कम हरा पाए। यदि नहीं हरा पाइएगा दोस्तों तो उसका फिर बोलबाला और बढ़ जाएगा कि तो हम बढ़िया कर रहे तभी तो वोट जीत रहे, ये बात बोल देगा, फिर क्या कीजिएगा। तो उन वहाँ जाइए और सपोर्ट कीजिए और थोड़ा कीजिए। अब क्या कर सकते हैं देखिए, ठीक है। और पढ़ाई भी रखना चाहिए, नहीं कि पढ़ाई छोड़िए देना एकदम नहीं। देखिए एग्ज़ाम तो होना ही है, लेकिन लेट लतीफ़ जो कर रहे हैं ना वो दिक्कत है। अभी पूरा फोकस रामगढ़ उपचुनाव पे लगा दिया है, मतलब एक सीट के लिए देखो कितना, मतलब पूरा शिफ्ट उधर हो गया पूरा एकदम। अब जनता इतना भारी मात्रा में खड़ा है उसका कोई नहीं देखने वाला है। क्या रे लोकतंत्र है यार, मतलब उससे बढ़िया था कि बिहार में रहता, झारखंड सटा हुआ मतलब साथ रहता तो दिक्कत था नहीं था इतने। देखिए वैकेंसी सचिवालय का फिर से दरोगा का आ रहा है, यूपी में वैकेंसी आ रही है, उड़ीसा में आ रही है, लेकिन झारखंड में निज नीति का टेंशन लड़का लोग ले रहा है। क्या है अलग हुआ था झारखंड, चोरी करने के लिए, कमाने के लिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। नेताजी जितना भी नेता लोग वीडियो मान कोई गलती से देख भी रहा होगा तो जान लीजिए ऊपर वाला सब देख रहा है। सारा पाप आपको ऊपर झेलना पड़ेगा, याद रखिएगा। आपके बाल बच्चे को भी पाप झेलना पड़ेगा, याद रखिएगा। जितना नेताओं गरीबों बच्चों को, गरीब किसान बच्चों को आप खून का आंसू बहा रहे हैं ना, वो आपको जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बस यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जितने भी चोर चपाट के नेता लोग सुधर जाइए, वरना आपको पैसा जो रहे करोड़ों में जो आ रहा है महीने के, वो धरा का धरा रह जाएगा। आप वहाँ पे एक 5 रुपये 10 रुपये कफन में ऊपर चले जाइएगा आप। ठीक है, तो इतना भी ये मत कीजिए, इतना भी मत खिलवाड़ कीजिए। मतलब इतना हज़ार मतलब लड़कों भीड़ था कि जिस समय उसको आप लोग झूठा बना दिए। वाह रे वाह, कहाँ गए वो सब मंत्री लोग जो आए थे 5 को बोलने के लिए, हम लोग अर्जेंट बनाने वाले 1 महीने के अंदर, कहाँ कुछ नहीं बोलते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्कैम तरह से बोला जाए दोस्तों, एक स्कैम ही एक तरह से। और क्या कीजिएगा, एग्जाम लेकर धांधली हो जाएगा, क्या चाहिए इसमें। खैर जो भी है इसमें, तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग जरूर जाइएगा, आसपास में जितने भी होंगे आसपास एरिया के, जरूर वहाँ पे भीड़ बढ़ा कर कीजिएगा। और 3 4 5 जितना दिन होगा वहाँ पे कीजिए प्रोटेस्ट, देखा जाएगा तभी आज सरकार सुधरेगा। वैसे नहीं उन्हें बैकफुट पे ऐसे नहीं आएगा इन लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हमारे बात यदि आपको लग रहा होगा कि जेन्युइन बात हो रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि हम रेगुलर बेसिस पे अपने वीडियो डालते हैं पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो है होता वो सेकेंडरी वो सब, प्राइमरी आपका पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, यदि अचानक कुछ डेट दे घोषित कर दे फिर फंस जाएगा, इसलिए पढ़ाई को भी जारी रखना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हर दिन 2 से 3 वीडियो। आप प्रोटेस्ट में भी जाइएगा तो क्या घर रूम में बैठ के आराम से वीडियो चला लीजिए, देख लीजिए। क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन हो गया तो क्वेश्चन आपको देखना, तैयारी तो हुआ है आपको, आप तो पढ़ के बैठे 3 साल से, बस क्वेश्चन ही तो पढ़ते। तो हम डिफरेंट तरीका से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप क्वेश्चन का देखिएगा लेवल तब पता चलेगा आपको कि हाँ सच्चाई में क्वेश्चन का लेवल कुछ और ही है। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन करवाते हैं हम। ठीक है, हर चीज़ का प्लेलिस्ट बना दिए, चाहे ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सारे चीज़ का प्लेलिस्ट बना अलग से बना हुआ है। झारखंड जी के कंप्यूटर देखिए, एंजॉय कीजिए और रामगढ़ उपचुनाव में आप लोग जरूर भाग लीजिएगा और छात्रों को सपोर्ट कीजिएगा और भीड़ बढ़ा के जितने की कोशिश कीजिए, नेताओं लोग को हरा देगा। और अच्छा किया जो रामगढ़ उपचुनाव में जो मंत्री लोग को गाड़ी रोक लिया था ना, बहुत बढ़िया काम किया था, शाबाशी, एकदम तालीम मारने लायक शाबाशी था, सच्चाई देखा जाए तो। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको बात मेरी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।